ये जो विपक्ष इंडिया अलायंस, जिसको लोग घमंडिया जो गठबंधन है वो भी कहते हैं, मैं और मेरे जैसे हजारों लाखों लोग वो इनके मारे हुए हैं, सताए हुए हैं। ये शोषण की दुकान है। उस समय शुरुआत हमारे समय में हुई, लेकिन उस समय 14 में हम हार गए। मुझे लगा भाई ये अब प्रोजेक्ट जो है वो खटाई में चले जाएंगे। राजनीति में आना भी मुश्किल है, राजनीति में जाना भी मुश्किल है। कोई फेयरवेल नहीं है, ये आपकी फेयरवेल नहीं, अभी तो वेल आगे होता रहे। एकलव्य क्लासेस सिरसा का एकमात्र शिक्षण संस्थान जिसने दिए 400 से अधिक सीईटी क्वालिफाइंग। सभी बच्चों को किया पुरस्कृत। नए बैच स्टार्ट, नए पैटर्न पर आधारित HSSC स्क्रीनिंग, HSSC ग्रुप डी, 3 days डेमो फ्री, स्टडी मटेरियल फ्री, ऑल कंपटीशन एग्जाम, वेल क्वालिफाइंग टीचिंग स्टाफ, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, वीकली टेस्ट सीरीज। एड्रेस नए बस स्टैंड के सामने, सिरसा। कॉन्टैक्ट 9055 96396 and 9055 96496। मैं इतना ही कहूंगा साथियों से कि सारी बातें आप सब जानते हो। कोई आपके लिए न ये देश नया है, ना प्रदेश नया है, ना ये समाज नया है, ना राजनीति नहीं है, ना खेती किसानी नहीं है। आप सबको पता है कि आपके मुद्दे क्या हैं और उन मुद्दों का समाधान कौन कर सकता है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह सकता हूं कि देश की आजादी के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में काम किया है, प्रदेश में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में काम किया है और आने वाले समय में नायब सैनी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से काम की कोशिश है। साथियों, ये रोड़ी से लेकर के पूरा सिरसा संसदीय क्षेत्र और पूरा हरियाणा इन काबिल हाथों में आपका महफूज है। इसलिए पूरी मजबूती से जो एक संकल्प लिया है भारतीय जनता पार्टी ने, आप सब ने, हम लोगों ने मिलकर के कि हमें 400 पार कराना है। 2024 में 4 जून को जब वोटों की गिनती होगी तो 400 पार का जो ये नारा है ये परवान चढ़ना चाहिए, ये फतेह होनी चाहिए। और तभी मैं समझता हूं कि देश तेजी के साथ आने वाले समय में आगे बढ़ेगा। जैसे राम मंदिर 550 साल बाद बना है, वैसे ही मैं समझता हूं दिव्य और भव्य इमारत अगले 5 वर्षों में खड़ी होनी है। इसलिए आप सब लोग मोदी जी के विजन मिशन के साथ जुड़े और सुनिश्चित करें कि 2047 तक हमारे भारत वो विकसित भारत होगा। अगले 5 वर्षों में हमारा भारत वो दुनिया की सबसे तीसरी बड़ी ताकत होगा। आने वाले समय में किसान मजदूर और हर तरीके से ताकतवर बने। मनोहर लाल जी ने जैसे बिना पर्ची बिना खर्ची के एक गांव में 200 नौकरी देने का काम किया है, वैसे ही आने वाले समय में सरकारी नौकरी आपको मिले, यहाँ पर उद्योग धंधे स्थापित हो। पुराने समय में जब मैं 2009 में सांसद बना तो जब मैं बात करता था उद्योग जगत के लीडर से, बड़े बड़े कंपनियों से, कॉर्पोरेट से, मैं कहता था आओ सिरसा बड़ा खुशहाल इलाका है, बहुत खेती में नंबर 1 है पूरे देश के अंदर। यहाँ नरमा, धान, किन्नू, हर चीज यहाँ पर गेहूं पैदा होता है। गेहूं में लगातार 3-4 वर्ष सिरसा जिला पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 था। तो आइए यहाँ पर कुछ शुरू करा जाए। लोग कहते थे कनेक्टिविटी नहीं है। छोटे छोटे रोड बनाने का काम आज मैं माननीय मनोहर लाल जी का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये डबवाली के साथी भी, कुछ साथी बैठे, आदित्य जी और 1-2 साथी हमारे यहाँ पर है। उस समय कई बार पत्थर रखे गए जो डबवाली का, देव जी भी यहाँ पर बैठे, लेकिन कभी ना तो आरओ भी बना ना कभी हाईवे बना। उस समय शुरुआत हमारे समय में हुई, लेकिन उस समय 14 में हम हार गए। मुझे लगा भाई ये अब प्रोजेक्ट जो है वो खटाई में चले जाएंगे, लेकिन माननीय मनोहर लाल जी ने ना केवल डबवाली से लेकर के हिसार का 4 लेन रोड बनवाने का काम किया, बल्कि उसके साथ साथ जो भी और संभव था वो कोशिश करी। और आने वाले समय में चौटाला गांव से लेकर के और पानीपत तक का नया हाईवे भी प्रपोज है। तो इसलिए साथियों, ये अगर कोई करेगा तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश का मनोहर लाल जी और नायक जी का नेतृत्व करेगा। इसलिए पार्टी ने आज मुझे एक बार फिर मौका दिया है। हमने पहले भी पूरी कोशिश करी, पूरी निष्ठा ईमानदारी से, लगातार हर तरीके से इस क्षेत्र के लिए बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा, क्योंकि इकलौता मैं सांसद था, एक विधायक उस समय थे, लेकिन 8 सीटों पे सरपंच का काम हो, विधायक का काम हो, छोटे से छोटे कॉर्पोरेटर का काम हो,
वो उन 5 वर्षों में हमने करके दिखाया। हमने विपक्ष की भी जिम्मेदारी और भूमिका निभाई। और मैं आज यहाँ पर उन तमाम साथियों से कहना चाहता हूँ कि साथियों, जब समय आता है तो देर हो चुकी होती है। कहते हैं ना, अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। ये जो विपक्ष इंडिया अलायंस, जिसको लोग घमंडिया जो गठबंधन है वो भी कहते हैं, इनसे सावधान हो जाइए। मैं और मेरे जैसे हजारों लाखों लोग वो इनके मारे हुए हैं, सताए हुए हैं। ये शोषण की दुकान है। ये कहते हैं ना हमारी नफरत की, और ये कहते हैं कि भाई हमने तो मोहब्बत की दुकान खोल दी है। अरे साथियों, इन्होंने 50 साल 55 साल जब इनको मौका मिला, शोषण की दुकान बनाई। एक एक व्यक्ति का इस देश के मीठा मीठा खून पीने का काम किया, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किया। इसलिए मैं बहुत ज्यादा कुछ न कहते हुए इतना ही कहूंगा कि अब समय आ गया है। 25 तारीख तक ये 40-45 दिन का सही उपयोग करिए। और जैसे रोडी ने हमेशा मुझे बहुत मजबूती से जिताने का काम किया है, मैं एक बार फिर रोडी की जनता, कालावाली और सिरसा के साथियों से आह्वान करता हूं कि आपको पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। जिसके साथ इतना मजबूत नेतृत्व खड़ा हो, जो अनुशासित फौज हो, जिसका कैडर मजबूत हो, जिसके हमारे संघर्षशील और तपस्वी साथी हो, मैं समझता हूं कि उनका भविष्य सबका उज्जवल होगा। इसलिए पूरी ताकत लगाइए और आने वाले समय में 400 पार करिए और सिरसा का ये कमल बहुत मजबूती से खिले। पिछली बार 3 लाख से बहन सुनीता दुग्गल जी को आप लोगों ने जिताने का काम किया। अभी वो आह्वान भी करे थे, उन्होंने भी लगातार संघर्ष किया। वो चर्चा भी कर रही थी कि भाई मैं किस तरीके से राजनीति में आई। वो कह रही थी कि ये फेयरवेल है। मैं हमारी बड़ी बहन को कहना चाहूंगा कि राजनीति में आना भी मुश्किल है, राजनीति में जाना भी मुश्किल है। कोई फेयरवेल नहीं है, ये आपकी फेयरवेल नहीं। अभी तो वेल आगे होता रहे, सब अच्छा आपके लिए होता रहे, पार्टी के लिए होता रहे, इनके लिए होता रहे। और भाई सिरसा जी ने जिस विस्तार से बात कही है, मैं इतना ही उनको कहूंगा, हमारे तो पुराने साथी रहे, 20-25 साल से संबंध रहा है कि उन्होंने इस पूरे इलाके का, इस जिले का नाम रोशन किया है। इसी तरीके से रोशन करते रहिए। मैं कोविड के दौरान देखता था, मैंने भाई साहब को फोन किया। कोविड के दौरान जब लोग परेशान थे तो कुछ लोगों का मेरे पास भी फोन आया, हमने इनको रेफर किया और दिल्ली में इन्होंने उनका इलाज कराने का काम किया। ऐसी जो सोच है कि सेवा और मानवता भलाई की, वो सोच इसी तरीके से कायम रहे। मैं एक बार फिर पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।